आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से बीजेपी केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब एक जज ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। वहीं ईडी ने जो सबूत कोर्ट में दिए थे उसे देखकर कोर्ट ने पहले भी अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन फिर भी आपके नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में कोई ठोस दलील नहीं दे पा रहे हैं। बहस के दौरान हाईकोर्ट में सिंघवी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे कि चुनाव के वक्त गिरफ्तारी की गई है केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए। सिंघवी ने कहा कि मेरा क्लाइंट चुनाव में भाग लेने से वंचित हो रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन अदालत चुनाव की वजह से किसी को जमानत नहीं दे सकता है, उसके लिए सिंघवी को केजरीवाल की बेगुनाही के सबूत देने होंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी तो केजरीवाल से इस्तीफा मांग ही रही है, साथ ही अब देश के पूर्व जज भी सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदर्भ देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के लिए हिरासत में रहते हुए पद पर बने रहना सही नहीं है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि मेरा मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 8 व 9 जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता से संबंधित है। दिल्ली जेल मैनुअल में भी कई प्रतिबंध हैं, जिसके तहत हर तरह के कागज को जेल अधीक्षक की निगाहों से गुजरना होता है और अधीक्षक की अनुमति के बाद ही आप किसी कागज पर साइन कर सकते हैं। जब इस तरह के प्रतिबंध कानून बनाने वालों ने लगाए हैं तो मेरा मानना है कि ये सही समय है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि क्या वह हिरासत में रहते हुए अपने पद पर बना रह सकता है। पूर्व जज ने एक मीडिया एजेंसी को बयान देते हुए कहा है कि केजरीवाल को सीएम पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सीएम केजरीवाल को सुझाव दिया है कि हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के लिए पद पर बने रहना अच्छा नहीं है। उनका कहना था कि जेल में हर दस्तावेज को जेल अधीक्षक के पास से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार की फाइल अंदर जाती है तो इससे दिल्ली सरकार के कामकाज में गोपनीयता नहीं रह जाएगी। इस मामले में हमें अतीत की ओर भी देखना चाहिए। जयललिता, लालू प्रसाद यादव और हाल में हेमंत सोरेन सब ने पद छोड़ दिया। आप जेल में कोई कागज लेकर जाकर वर्तमान मुख्यमंत्री पर उस पर साइन नहीं करवा सकते। इसलिए मैं ये मानता हूं कि नैतिकता के तहत इस्तीफा दिया जाना चाहिए। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि सरकारी सेवा के बारे में देखें। यदि एक सरकारी कर्मचारी 48 घंटे के लिए हिरासत में लिया जाता है तो कोई भी उसकी हिरासत के मेरिट पर बात नहीं करता, वो निलंबित मान लिया जाता है। यहाँ आप इतने लंबे समय से जेल में हैं और भगवान जाने कितने दिन रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि इस बारे में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है आपको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसलिए मेरे हिसाब से किसी न किसी को इस बारे में फैसला लेना होगा। तो देखा आपने कैसे एक तो केजरीवाल के वकील सिंघवी उन्हें जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सीएम पद छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रस्तोगी ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।